अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीमा को बुलावा आया है। सीमा को पुलिस ने तलब कर लिया है। सीमा के खिलाफ अब बड़े पैमाने पर कार्रवाई का आगाज हो चुका है। सीमा को जो है अब मुल्क से भगाओ या जेल में डालो, पुलिस और दीगर इदारे जो मुतहरिक हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ हमें इतला मिली कि सीमा के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ होने जा रहा है और उसके बाद न सिर्फ खतूत लिखे गए हैं, लाइन मिल्स की गई हैं और उसके बाद जो है पुलिस ने भी बाकायदा तौर पर एक्शन जो है वो शुरू किया है और सीमा को तलब कर लिया गया है। सीमा के खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं वो इंतहाई संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं। अब सीमा न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट लोगों की चैट लीक करना, उसके साथ साथ कॉल रिकॉर्डिंग और उसको लीक करने के साथ साथ दीगर क्राइम में बुरी तरह फंस चुकी है, क्योंकि जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो इंतहाई खौफनाक भी हैं। कल हमें इतला मिली, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सीमा को पुलिस ने बुलाया है और मैंने मुख्तलिफ 3-4 जगहों से उसकी वेरिफिकेशन कराई। मुसद्दका इतलात हैं, यानी कि कन्फर्म इतलात यही हैं कि सीमा को रब्बुपुरा की पुलिस ने बुलाया है और सीमा से छानबीन की जाएगी। सीमा के मोबाइल फ़ोन और दीगर जो आलात हैं, दीगर जो चीज़ें हैं, उसकी भी जाँच की जाएगी। रात में मैंने हमारे जो भारत जियो टॉक के जो अंकित भाई हैं, मैंने उनको भी मैसेज किया, तो आज सुबह फिर उन्होंने जो है वो इतला दी कि बिल्कुल पुलिस ने उनको बुलाया है और चूँकि हाई ऑफिशियल्स की जानिब से ईमेल आई है और ईमेल के बाद जो है वो पुलिस ने उसके खिलाफ तहकीकात और कार्रवाई का आगाज़ किया है। क्योंकि सीमा के खिलाफ जो पहले से FIR ज़ेर समात है या पहले से जो FIR अंडर प्रोसेस है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और उसके बाद जो मज़ीद अपराध किए गए हैं, मज़ीद जो खिलाफ कानून उसने काम किए हैं, वो ना सिर्फ नाकाबिल बर्दाश्त हैं बल्कि वो काबिल गिरफ्त भी हैं। तो इसलिए अब पुलिस को जो है वो ऊपर से हुक्मनामा है, एक ईमेल मंसूल हुई है कि सीमा के खिलाफ जो है अब जो है वो इसको एक्शन लिया जाए और भरपूर किस्म की कार्रवाई की जाए। क्योंकि मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के ज़रिए जो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो गैर कानूनी इक़दाम कर रही थी वो हाई ऑफिशियल्स तक मुसद्दर पहुँचाए जा रहे थे और उसके बाद फिर अब जो है फैसला किया गया है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि मोहम्मद मलिक साहब का जो मामला है वो सेपरेट है, गुलाम हैदर का जो केस है वो सेपरेट है। इस तरह अब हमने आपको बताया कि एक तो ये कि पाकिस्तानी मीडिया बल्कि BBC ने भी इस मामले को रिपोर्ट किया है कि तकरीबन कोई 20 के करीब मुख्तलिफ दफ़ात, धाराएँ या सेक्शन के तहत सीमा के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो मामला कुछ और है। ये जो दूसरी कार्रवाई के लिए जो आप कह सकते हैं कि जो आगाज़ किया गया है वो मामला सेपरेट है। जो गुलाम हैदर के एतराज़ात हैं, जो मोहम्मद मलिक साहब ने एप्लीकेशंस दी हैं, जो मोहम्मद मलिक साहब ने जिन जिन धाराओं का तज़किरा किया है वो सेपरेट है। आप इस बात को अगर कंपेयर करेंगे, उससे जोड़ेंगे तो ये हरगिज़ गलत होगा। ये मामला अलग है और वो मामला अलग है। इवन के जैसे पुलिस वाले की जो कॉल रिकॉर्ड थी और उसके बाद फिर AP सिंह की ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होती है, उसके बाद फिर मुख्तलिफ लोगों की जो चैट वायरल होती है जिसकी स्क्रीनशॉट आपको भारत जियो टॉक के अंकित भाई ने भी दिखाई है। ये मामला सेपरेट है और मोहम्मद मलिक साहब ने जो एप्लीकेशन दी थी कि ये लोगों के दरमियान लड़ाई कराना चाहती है, दंगा फसाद फैलाना चाहती है और गुलाम हैदर के बच्चे और जो बच्चे हैं और सीमा जो कि गुलाम हैदर की ही वाइफ है, तो उसके बाद फिर जो इलीगलिटी की जा रही है वो यहाँ माशरे में दंगा फसाद और भारतीय कानून की खिलाफ वर्जी है, तो लिहाजा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो जो है वो तरीक़ाकार या वो जो इल्ज़ामात हैं वो सेपरेट हैं। उसके लिए 18 अप्रैल तक का इंतज़ार किया जा रहा है। 18 अप्रैल को जो एक्शन होगा वो अलग होगा। लेकिन पुलिस को जो ऑर्डर मिला है, क्योंकि भारतीय अवाम ने, भारतीय लोगों ने, भारतीय कौम ने जो मुसलसल अपने इदारों को हिलाया जगाया, जो गफलत लापरवाही बरती जा रही थी उससे उन्होंने उनको जगाया कि देखें जी, सीमा यहाँ हमारे जो मुल्क है, कानून है और उसका कानून के साथ खिलवाड़ कर रही है, यानी कि एक सिक्योरिटी इशू पैदा कर दिया गया है, एक सिक्योरिटी मसला बन चुकी है भारत के लिए, भारत की आवाम के लिए, सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए। तो लिहाजा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो वो कार्रवाई एक सेपरेट है और ये जो मोहम्मद मलिक साहब और गुलाम हैदर के जो इल्ज़ामात हैं वो कार्रवाई सेपरेट है। दूसरी तरफ जो इल्ज़ामात हैं कि पैसे लेना देना और एक के बाद दूसरे, उन सिलसिलों में हम तो नहीं पढ़ते, ना पहले पढ़ें और ना अब पढ़ेंगे,
लेकिन जो है कि गुलाम हैदर के बच्चे वापस मिलने चाहिए। उसके लिए आपने देखा कि पाकिस्तानी अखबारात ने भी अब खबरें नशर की हैं, बीबीसी ने खबरें नशर की हैं, उसके बाद साथ साथ सिंधी जो न्यूज़पेपर हैं उन्होंने भी खबरें जो है वो चलाई हैं। अब देखते हैं कि आगे जाके मज़ीद किस तरह पेशरफ्त हो रही है। पिछले 3-4 दिन से हम मादरत के साथ लाइव नहीं कर पा रहे थे, और आज हम कोशिश करेंगे कि आज रात में हम लाइव करें और मज़ीद जो डिबेट है वो खुल के करें, क्योंकि जो आखिरी अशर चल रहा है रमज़ान शरीफ का, तो उसके बाद फिर इफ्तारी के बाद कोई तरावी, और उसके बाद फिर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। वरना तो ख्वाहिश यही होती है कि रोज़ किसी न किसी तरीके से लाइव आया जाए, और ना सिर्फ हम अपनी बात सामने रखें बल्कि जो व्यूअर्स के साथ साथ जो इंडिया से हमारे साथ खासतौर पर भाई बहन जुड़ते हैं उनकी बात भी आप सबके सामने रखी जाए, क्योंकि ये इशू ना सिर्फ हमने मुसलसल जिंदा रखा बल्कि इसको कोशिश करेंगे कि दबने नहीं देंगे, और जिस तरह एक टेम्पो बना हुआ है वो टेम्पो जारी रहेगा। तो आप ये कह सकते हैं आप सब कि सीमा जो है बहुत जल्द आपको जेल की सलाखों के पीछे नज़र आएगी। पहले जो हमें सोर्सेज से जो मुख्तलिफ एक मुसद्दका इतलात मौसूल होती थी, वो ये था कि सीमा को शायद जो है इलेक्शन, भारत में इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के बाद जेल में डाला जाए। लेकिन अब इतलात ये हैं कि अब सीमा ने चूँकि इस किस्म के अपराध कर लिए हैं, इस किस्म की संगीन नौयत के जुराइम कर लिए हैं कि अब सीमा का इलेक्शन से पहले जेल जाना ठहर गया है। अब चूंकि भारतीय इदारे हैं, यकीनी तौर पर उनकी मर्जी कि वो कब एक्शन लें कब ना लें, लेकिन ये है कि एक्शन लिया जाएगा और भरपूर किस्म का एक्शन जो है वो नज़र भी आएगा और कार्रवाई आपको नज़र भी आएगी। दूसरी ये है कि बीच में एक कुछ तब्दीलात थी, और मोमिन मलिक साहब ने जो मज़ीद जो एप्लीकेशंस, लेटर्स और मज़ीद जो डिटेल्स लिखी हुई थी उस पर भी मज़ीद कार्रवाई है, कार्रवाई धड़ हो रही है, मुसलसल हो रही है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम वो कार्रवाई भी आपके सामने रखें और कोशिश करेंगे, क्योंकि 4-5 दिन से मोमिन मलिक साहब को भी हमने लाइव नहीं लिया, तो आज या कल या जब भी मुनासिब मौका मिला तो हम मोमिन मलिक साहब को भी लाइव लें और आप सबके सवालों के जवाब भी दें। बाकी गुलाम हैदर साहब से हमारी बात होती रहती है। गुलाम हैदर भाई यकीनी तौर पर इस मामले में तो परेशान हैं, उनके बच्चे उनके पास नहीं हैं। गुलाम हैदर भाई यकीनी तौर पर बेहद परेशान हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि उनके मासूम बच्चे जो बार बार देखा जाता है, जो बार बार चीज़ें सामने आती हैं, बेहद परेशान होते हैं उन सारी चीज़ों से। लेकिन हमारा काम है, क्योंकि वो अब फ़ोन पे ही बात होती है, हम उनको जितनी तसल्ली हो सकती है, जितना उनको दिलासा दे सकते हैं हम उनको देते रहते हैं। लेकिन जिस तरह का सीमा ने जो कुछ किया है और जो उसकी स्क्रीनशॉट्स और उसकी जो चैट लीक हो रही है, उससे तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह वो बुरे तरीके से फंस चुकी है। अब उसकी किस किस से क्या क्या चक्कर हैं, हम उससे यकीनी तौर पर ना उसमें पढ़ेंगे, ना पढ़ना चाहते हैं और ना ही हम किसी का मज़ीद दिल दुखाना चाहते हैं। सीमा ने जो किया है यकीनी तौर पर उसका खुद वो शिकार भी होगी, उसको इजाला भी करना पड़ेगा, खुद भुगते भी की। लेकिन ये है कि हम उसको अगर मज़ीद रगड़ेंगे तो शायद हमें इस बात पे कतई तौर पर नहीं घुसना चाहिए, ना ही हमें मुनासिब लगेगा। तो इसलिए अब उसके ज़ाती जो फेल हैं कि किससे उसके क्या ताल्लुकात हैं, किससे क्या संबंध है, किससे क्या उसने रिलेशन बनाए हुए हैं, उससे हमारा गुले न देना नहीं है। लेकिन ये है कि जो मामलात अगर जो कानूनी तौर पर उसने खिलवाड़ किया है, उसका भारतीय कानून यकीनी तौर पर हरकत में आएगा और सीमा को जेल की सलाखों के पीछे भेजेगा। आप अपने सवाल भेजते हैं और जो हौसला अफजाई करते हैं उसकी बिल्कुल हमें मज़ीद तसल्ली होती है, और मज़ीद आप साथ जुड़ते हैं तो मज़ीद हमें जो है वो इस बात की खुशी होती है कि आप सब सुकून से नहीं बैठे और आप सब बात कर रहे हैं। हम बेशुमार हमारी बहन भाई जो हमारे साथ जुड़ते हैं और बेशुमार ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ नहीं जुड़ते, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि वो दिन रात कोशिश किए हुए हैं अपने जो मुल्क के सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनको, अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपने जो यूपी के सीएम हैं उनको से लेके कमिश्नर तक और कमिश्नर से लेके यानी कि एक छोटे लेवल के ओहदे के जो पुलिस अफसर हैं वहाँ तक भी वो दिन रात अप्रोच करते हैं, जो कि उनकी ये कोशिशें काबिल सताइश हैं, जो कभी मीडिया पे नहीं आते, कभी सोशल मीडिया पे नहीं आते। इवन के वो लोग भी इस मामले में जुड़े हुए हैं जो कभी कमेंट भी नहीं करते, वो भी अपने तौर पर भी लेटर्स लिखते हैं और बताते हैं पुलिस को, इदारों को। इस वजह से हमने देखा कि अब प्रेशर बहुत ज़्यादा हद तक ज़्यादा बढ़ चुका है और सीमा के खिलाफ जो है आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कार्रवाई होगी। हमें इतलात मिली है कि सिर्फ दर्जनों नहीं, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ईमेल्स
लेटर्स और एप्लीकेशंस जो है मुख्तलिफ इदारों को मौसूल हुई हैं कि सीमा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। सीमा सिक्योरिटी थ्रेट है भारत के लिए, मज़हब के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए, नेशन के लिए ख़तरनाक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जो है वो इदारे एक्टिव होंगे और सीमा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बाकी जो मोमिन मलिक साहब की जो काविशें हैं आप सबके सामने हैं, वो दिन रात एक किए हों और दिन रात जितना वो एक्टिविटी से काम या एक एफिशिएंसी से जो काम कर रहे हैं वो आप सबके सामने हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जो है मज़ीद कार्रवाइयाँ और मज़ीद चीज़ें नज़र आएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।